हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 15 में है टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 20 डिग्री। मतलब कि दो सप्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंस है वो 20 डिग्री है। द स्मॉलर ऑफ द टू मेजर इज, तो उन दोनों सप्लीमेंट्री एंगल में से छोटा एंगल कौन सा है ये आपको बताना है। तो सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? दो एंगल का सम अगर 180 आ जाए तो वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दो एंगल का सम होना चाहिए कितना, 180 डिग्री, और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 20 डिग्री है। तो पता तो है नहीं, मान लेते हैं कि फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल मान लेते हैं x डिग्री है। ठीक है, तो सेकेंड सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, x + 20 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों एंगल का जो डिफरेंस है वो 20 डिग्री है। तो एक जो होगा दूसरे से 20 डिग्री बड़ा होगा। ठीक है, तो ये x है तो इससे ये 20 डिग्री बड़ा है, तो x + 20 हो गया। अब इन दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो x 2x + 20 = 180, 2x = 20 डिग्री दाहिने साइड चला जाएगा तो 180 - 20 डिग्री, 2x = 180 में से 20 डिग्री गया तो कितना हो जाएगा 160, x = हो गया 160/2, 2 से 160 कट गया 80 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 80 डिग्री। x क्या माने थे, फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल, तो दूसरा क्या हो जाएगा 80 + 20 100 डिग्री। तो इसमें बोला क्या है कि छोटा एंगल बताइए, तो छोटा दोनों में से कौन है, छोटा है 80 डिग्री, तो 80 डिग्री आंसर हो जाएगा। 80 डिग्री बी में है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 16 देखते हैं। द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3। ए और बी का जो एज है वो 5:3 है। आफ्टर 6 years देयर एज विल बी इन द रेशियो 7:5। 6 साल बाद इन दोनों का जो एज का रेशियो होगा 7:5 होगा। द प्रजेंट एज ऑफ ए इज, तो ए का प्रजेंट एज बताइए। ठीक है, तो पता तो है नहीं तो मान लेंगे, तो मान लेते हैं लेट द प्रजेंट एज ऑफ ए कितना हो जाएगा। देखिए 5:3 है, ए का 5 है और बी का 3 है, अभी का ये रेशियो बताया हुआ एज का, तो मान के चलिए अभी 5x है। ठीक है, फिर प्रजेंट एज ऑफ बी कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में ये 3 है। ठीक है, तो 5x और 3x मान लिए। 6 साल बाद इसका उम्र कितना हो जाएगा 6 years लेटर एज ऑफ ए। 6 साल बाद ए का एज कितना होगा, 6 साल बढ़ जाएगा, तो अभी 5x है तो 6 बढ़ जाएगा। फिर 6 साल बाद बी का कितना एज हो जाएगा, अभी 3x है तो ये भी 6 साल बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इसका रेशियो निकालेंगे, तो इसका रेशियो हो जाएगा, इसका रेशियो है कितना है 7:5। ठीक है, तो इसका रेशियो निकालेंगे तो आएगा 7:5। ठीक है, अब तिरछा गुना कर देंगे तो 5 × 5x + 6 = 7 × 3x + 6। 5 से 5x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x + 6 5 = 30, 7 3 = 21x, 7 6 = 42। ठीक है, तो 20x इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, फिर 30 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 25x में से 21x गया तो 4x, 42 में से 30 गया तो 2, 4 में से 3 गया तो 1, तो x = हो गया 12/4, 4 से 12 कट गया 3 बार में, x का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है प्रजेंट एज निकालना है किसका, ए का। ठीक है,
तो प्रेजेंट एज ऑफ ए है 5x, तो 5x है, तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया है, 3 आया है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 15। प्रेजेंट एज ऑफ ए निकल के आ गया 15, ठीक है। तो 15 किस में है, सी में है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 में है अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5, अगर किसी नंबर में 5 से गुना कर देते हैं, इज इंक्रीज्ड बाय 80, तो वो नंबर जो है वो 80 बढ़ जाता है, ठीक है। द नंबर इज, तो वो नंबर कौन सा है, ठीक है। तो नंबर में 5 से गुना करने पर 80 बढ़ जाता है, तो पता तो है नहीं कि कौन सा नंबर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि नंबर है वो x है, ठीक है। अब x में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर जो है वो 80 बढ़ जाएगा, तो अभी x है और 80 बढ़ गया, ठीक है। तो अब देखिए 5x इक्वल टू एक्स प्लस 80, x इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5x माइनस एक्स इक्वल टू 80, तो 5x में से x गया तो 4x इक्वल टू 80, x इक्वल टू हो गया 80/4, 4 से 80 कट गया 20 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 20। तो x क्या माने थे, नंबर माने थे, और नंबर ही निकालना था, तो नंबर आ गया 20, ठीक है। अब चेक कर लीजिए, 20 में 5 से गुना करेंगे तो 100, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब 5 से गुना करते हैं नंबर में, तो वो जो नंबर है वो 80 बढ़ जाता है। तो अभी नंबर जो है वो 20 है, तो देखिए इसमें 80 जोड़ेंगे तब जाके 100 आएगा कि नहीं, 80 बढ़ गया, तो ये नंबर 20 हो गया। तो 20 देखिए बी में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 18 में देखिए द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ, मतलब कि रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो उसके विड्थ से 3 गुना है। इट्स पेरीमीटर इज 96, और उसका पेरीमीटर 96 है, द लेंथ इज, तो लेंथ बताना है। तो लेंथ तो पता है नहीं, ठीक है, और ब्रेथ भी नहीं पता है, तो ब्रेथ मान लेते हैं x से। तो लेंथ जो है वो ब्रेथ का 3 गुना है, तो ये लेंथ 3x हो जाएगा, और पेरीमीटर क्वेश्चन में दे दिया है, तो पेरीमीटर निकालने का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ यहाँ पर 3x है, ब्रेथ x है, पेरीमीटर यहाँ पर दिया ही है, कितना है 96, तो इक्वल टू 96, 2 इंटू लेंथ है हो गया 3x प्लस ब्रेथ हो गया x इक्वल टू 96, 2 इंटू 3x, x हो गया 4x इक्वल टू 96, 4 इंटू 2 हो गया 8x इक्वल टू 96, x इक्वल हो गया 96/8, कट जाएगा 1 2, 12 बार में कट गया, तो x का वैल्यू आ गया 12, ठीक है। x क्या माने थे, ब्रेथ माने थे, तो ब्रेथ निकल के आ गया 12, लेंथ कितना हो जाएगा 3 गुना है, तो 12 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, लेंथ निकालने के लिए बोला है, तो लेंथ 36 है, तो 36 सी में है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा।